ठीक है, हम लोग शुरू कर रहे हैं। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 22 श्लोक क्रमांक 111। हम लोग साधना भक्ति की परिभाषा को समझ रहे हैं। राग ही जिसका राग नहीं है लेकिन केवल शास्त्र की आज्ञा से भगवान की भक्ति करता है, उसको वैधि भक्ति कहते हैं। ऑब्वियसली उसमें अज्यूम कर लेना चाहिए कि साधना भक्ति का गुण है कि इसका लक्ष्य है भाव भक्ति। देखिए, राग नहीं है लेकिन राग उद्देश्य जरूर है। भाई राग है नहीं, जैसे प्रभात कहते थे हरे कृष्ण क्यों कर रहे हैं, हरे कृष्ण करने के लिए। तो हरे कृष्ण में अभी आसक्ति नहीं है, लेकिन इसको करने से ही हरे कृष्ण में आसक्ति होगी। लक्ष्य कोई भौतिक नहीं है, लक्ष्य है भगवान में प्रीति। लेकिन प्रीति रहित होते हुए भी व्यक्ति कर रहा है, ये कहने करते। और इसको एक श्लोक से बोला गया था, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान हरिरीश्वरः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च क्षता भयम्। इसलिए व्यक्ति को क्योंकि मनुष्य सर्वथा मरणशील है, इसलिए मनुष्य को परमात्मा भगवान षडैश्वर्यपूर्ण भगवान हरि जो हर प्रकार के अमंगल को हरने वाले हैं, ईश्वर हैं, समर्थ हैं, उनके बारे में सुनना चाहिए, उनका कीर्तन करना चाहिए, उनका स्मरण करना चाहिए अगर वह अभय को प्राप्त होना चाहता है। अब आगे एक और बात श्लोक में बोल रहे हैं, बाहुरुपादेभ्य आवाज ही नहीं आती, बोलो भाई, है आवाज, बोलिए। मुखबाहुरुपादेभ्य पुरुषस्याश्रमैः सह पुरुषस्यार्मैः सह चत्वारो जग्गिरे वर्णा चत्वारो जग्निरे वर्णा गुणैर्विप्रादयः पृथक् गुणैर्विप्रादया प्रथा मुखबाहुरुपादेभ्य मुखबाहुरुपादेभ्य पुरुषस्याश्रमैः सह पुरुषस्यार्मैः सह चत्वारो जग्गिरे वर्णा चत्वारो जग्निरे वर्णा गुणैर्विप्रादयः पृथक् गुणैर्विप्रादया प्रथा। ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण वर्ण प्रकट हुए, इसी तरह उनकी बाहुओं से क्षत्रिय उत्पन्न हुए, उनकी कमर से वैश्य प्रकट हुए और उनके पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए। ये चारों वर्ण तथा उनके आध्यात्मिक आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास मिलकर मानव समाज को पूर्ण बनाते हैं। यह श्लोक तथा इसका अगला श्लोक श्रीमद् भागवत 11:5, 2 और 3 से है। इस श्लोक का अर्थ का अन्वय आपको अगले वाले में मिलेगा। यानी कि ये जो सामाजिक संरचना है वो भगवान की तरह बनाई गई है, उसका प्रयोजन क्या है वो अगले देखिए। ये समझ में आ रहा है ना, ये तो कुछ समझाना नहीं है। ब्राह्मण जो हैं वो मुख कहे जाते हैं, और आप देख सकते हैं कि मुख वाले भाग में सारी ज्ञान इंद्रियां हैं, आंख, कान, नाक, जिह्वा। हाँ, जिह्वा रसनेन्द्रिय, ज्ञानेन्द्रिय, और त्वचा तो खैर है ही, और फिर दिमाग भी है। तो इसलिए ब्राह्मणों को मुख से कंपेयर करते हैं। सर से कहते हैं, सर वाले भाग में। और हाथ जो है वो हाथ क्षत्रिय, हाथ से हम अपनी रक्षा करते हैं, क्षत्रिय। पेट से पोषण होता है पूरे शरीर का, तो ये वैश्य वो धन कमाते हैं। कृषि गोरक्ष, क्षमा कीजिएगा, एक्चुअली धन नहीं, कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर भाजम। कृषि मुख्य है, उसके बाद गोरक्षा, कृषि के संग गोरक्षा, वाणिज्य के लिए गोरक्षा नहीं, कृषि गोरक्षा, कृषि के लिए गोरक्षा होती है। वस्तुतः गोरक्षा केवल कृषि के साथ ही हो सकती है, और कृषि की रक्षा भी गायों के साथ ही हो सकती है। ठीक है। और फिर अगर कोई एक्सेस है, अधिक है, तो वाणिज्य। कुछ समझ पा रहे हैं? आजकल केवल वाणिज्य के लिए सब कुछ करते हैं, वास्तवतः भगवान क्या बोल रहे हैं, कृषि गोरक्षा, एंड इफ यू हैव एक्सेस, अगर आपके पास एक्स्ट्रा है तब वाणिज्य। चलिए वो तो लंबा विषय है, लेकिन आप समझ रहे हैं उसके द्वारा समाज का पोषण होता है। और फिर पैर अर्थात शूद्र, तो पैर मतलब सामान्य कार्य करते, तो शूद्र लोग सामान्य कार्य करे। तो इसका व्यवस्था क्या है? उसके अलावा ये हो गए 4 वर्ण। और आज आश्रम जानते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। इन सभी को मिलकर के हमारा समाज पूर्ण बनता है। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि अब शरीर में पांव नहीं हो तो पूर्ण नहीं रहेगा शरीर, हाथ नहीं रहे तो अपूर्ण रहेगा, और सर नहीं रहे तो बिल्कुल ही अपूर्ण रहेगा। और कदाचित पांव नहीं हो या हाथ नहीं तो चल जाएगा, लेकिन दिमाग नहीं हो, सर नहीं हो तो फिर तो भूत ही कहा जाएगा ना।
लेकिन इस पे हम इधर बहुत व्याख्या नहीं करना चाह रहे, बस ये बोल रहे हैं कि इसके द्वारा जैसे एक शरीर पूर्ण होता है इन सब अंगों के द्वारा, ऐसे मानव समाज पूर्ण होता है। और ये काफी इंटरेस्टिंग है कि क्या हम अपने शरीर, क्या हमारा मुख जो है या दिमाग जो है वो हमारे पैरों का शोषण करता है या हाथों का शोषण करता है, या हाथ और पेट अन्य अंगों का शोषण करते हैं? क्या उत्तर है? शोषण नहीं करते हैं, इंग्लिश में उसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप। कॉम्प्लीमेंट्री क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री होता है ना? कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप मतलब मैं आपकी सहायता कर रहा हूँ, आप मेरी सहायता कर रहे हैं, इस प्रकार से। एक दूसरे का शोषण करके नहीं रखते सोचते। अब ये भी देखिए ना कि आंखों से देखते हैं ना, पाँव में कील लगाई है तो उस कील को निकालते हैं। कहने का आशय क्या है कि कभी कभी लोग इस प्रकार का आरोपण करते हैं कि ब्राह्मण लोग, और जो कि किए भी हैं गलत तरह से, ब्राह्मण लोगों ने शूद्रों का या अन्य जो नीचे जाति कह लीजिए या जो भी कह लीजिए वर्ण आश्रम वर्ण के लोग हैं उनका शोषण किया है। लेकिन एक्चुअली गलत बात है। वास्तविक रूप से दैवी वर्णाश्रम होगा, ब्राह्मण होगा, क्षत्रिय होगा, वैश्य वो होंगे, वह शूद्र का ध्यान रखते हैं। समझ पा रहे हैं बात को? और स्पेशली ब्राह्मण तो सभी का ध्यान रखते हैं, सभी को भगवान की तरफ लेके जाने का उनका कर्तव्य होता है। अब वो कर्तव्य ना करके उसको लोगों को अनभिज्ञ रख रहे हैं, तो इसलिए ब्राह्मणों का भी पतन हुआ। ये प्रैक्टिकल मैं प्रभुपाद से सुना और अब देख रहा हूँ। प्रभुपाद कहते हैं प्रवचन में कि आप भगवत गीता का प्रचार करेंगे तो आप सम्मानित होंगे। और आप ये बताइए कि क्या भारत के ब्राह्मणों ने कार्य किया? नहीं किया। इसी कारण से भारत को आज हीनता से देखा जाता है। पूरे भारत को हीनता से देखा जा रहा है। देखा रहा है कि नहीं जा रहा? हम लोग टेक्नोलॉजी का प्रयास कर रहे हैं प्रसार करने का, लेकिन एक्चुअली अगर आप देखें तो भारतीय लोग तप करने में बड़े सहज रूप से अग्रसर होते हैं। बाहर के लोगों को आप कहें कि भाई जप करो तो बहुत कठिन होता है, लेकिन यहाँ पे बच्चा बच्चा यहाँ के रिक्शे वाला भी जानता है कि भाई पुनर्जन्म का सिद्धांत है। तो अब ये सब आप मैप कर पा रहे हैं। हर व्यक्ति को अपना कर्तव्य करना है। अगर पेट अपना कर्तव्य नहीं करे, हाथ नहीं करे, तो कब सब चीज ठीक नहीं। तो अब इन चारों वर्णों और आश्रमों का क्या कर्तव्य है, अगले श्लोक से देखते हैं। य एषं पुरुषं साक्षात् येषं पुरुषं साक्षात् आत्मप्रभवमीश्वरम् आत्मप्रभवमीश्वरम् न भजन्ति अवजानन्ति न भजन्ति अवजानन्ति स्थानाद्भ्रष्टः पतन्त्यधः स्थानाद्भ्रष्टा पतन्त्यधः य एषां पुरुषं साक्षात् येषां पुरुषं साक्षात् आत्मप्रभवमीश्वरम् आत्मप्रभवमीश्वरम् न भजन्ति अवजानन्ति न भजन्ति अवजानन्ति स्थानाद्भ्रष्टः पतन्त्यधः स्थानाद्भ्रष्टा पतन्त्यधः य एषां पुरुषं साक्षात् आत्मप्रभवमीश्वरम् येषां पुरुषं साक्षात् आत्मप्रभवमीश्वरम् न भजन्त्येव जानन्ति स्थानाद्भ्रष्टः पतन्त्यधः न भजन्ति अवजानन्ति स्थानात् भ्रष्टा पतन्त्यधः य एषां पुरुषं साक्षात् आत्मप्रभवमीश्वरम् येषां पुरुषां साक्षात् आत्मप्रभवमीश्वरम् न भजन्त्येव जानन्ति स्थानाद्भ्रष्टः पतन्त्यधः न भजन्ति अवजानन्ति स्थानात् भ्रष्टा पतन्त्यधः। बहुत अच्छा श्लोक है। पहले इसका अनुवाद देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति चारों वर्षों नहीं है, चारों वर्णों तथा आश्रमों में केवल औपचारिक स्थिति बनाए रखता है, किंतु परम भगवान विष्णु की पूजा नहीं करता, तो वह अपने गर्वित स्थान से गिरकर नरक में जा पहुंचता है। इसी को, ये श्लोक बहुत अच्छा है, इसको थोड़ा समझने का प्रयास करिए। य मतलब कोई भी का मतलब चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो। ये नहीं केवल शूद्र की बात है, ठीक है। एशाम, एशाम का मतलब पिछले श्लोक से ले लेना पड़ेगा आपको। ये जो भी वर्ण और आश्रम का विभाजन किया गया इनके, इसमें रह रहा है पुरुषम साक्षात, जो साक्षात पुरुष हैं। साक्षात पुरुष का अर्थ क्या हुआ? पुरुष का अर्थ यहाँ प्रभुपाद क्या ले रहे हैं? पूर्ण पुरुषोत्तम। साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, अर्थात साक्षात ईश्वर। साक्षात ईश्वर की तरफ ले देना। साक्षात मतलब इनके परे कोई भगवान नहीं है। हम लोग ईश्वर हैं, लेकिन साक्षात ईश्वर नहीं है। हमारे अंदर भी कुछ नियामक क्षमता है, लेकिन हम किसी से पूछ के कुछ कर पाते हैं, है कि नहीं?
आपको लगता है कि बैंक का मैनेजर कुछ मात्रा में ईश्वर है? आपको 5 करोड़ रुपए ऐसे दे देगा, हाँ भाई आए हो मांग लो, चलो लो ये लो, साइन दे रहा हूं। क्यों नहीं दे सकता बताइए? क्योंकि उसके ऊपर भी कोई ईश्वर है। तो कह रहे साक्षात पुरुषम, जो परम भगवान है, साक्षात भगवान है, उनके परे कोई भगवान नहीं, भगवान कृष्ण की बात हो रही है, उनका भजन नहीं करता, न भजंती। और वो भगवान कैसे हैं? आत्म प्रभवम, जो उसके स्रोत हैं। प्रभव समझते हैं? अहम सर्वस्व प्रभवो, भगवान गीता में कहते हैं कि मैं सभी का उत्स हूं। उत्स का मतलब होता है स्रोत। अब आप ये बताइए कि इस जगत में हम लोग अपने माता पिता के प्रति कृतज्ञता का अनुभव करते हैं कि नहीं? हमें करना चाहिए, क्योंकि हमें माता पिता ने हमें जन्म दिया है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। माता पिता जन्म दिए हैं, कोई उत्तर नहीं आया। माइक आप लोगों के पास है? माता पिता अगर जन्म देते तो सभी माता पिताओं को जन्म देने का सामर्थ्य हो जाता। और ऐसा ही होता तो बताइए, ऐसा भी तो होता है कि माता पिता का बच्चा पंगु पैदा हो जाता है, चाहते हैं क्या? कभी सोचा आपने इस तरह से? और हमारी आंख, नाक, कान, ये जो कुछ भी दिए गए हैं, क्या माता पिता ने दिए हैं? ये निमित्त जरूर है वो, और इसलिए ऐसा नहीं कहा जा रहा कि उनको सम्मान नहीं करना चाहिए। लेकिन जिस भावना से हम मान रहे हैं कि हमारी माता पिता ने हमें जन्म दिया है, उनका सम्मान करना चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए, तो वो तो केवल इंस्ट्रूमेंट है। असलियत में कौन हमारे प्रभाव कौन है बताइए? भगवान कृष्ण है। माता को नहीं पता रहता ना कि बच्चा सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है, या कि क्या है, जो भी नहीं पता रहता ना, कौन सी आत्मा आएगी, क्या कर्म के अनुसार आएगी। तो आप देख सकते हैं कि अगर इस शरीर की ही बात करें तो आत्म प्रभाव कौन है? भगवान देने वाले हैं। और जगत में जितनी सारी वस्तुएं वह कौन देने वाले हैं? भगवान देने वाले हैं। हम लोग देख पा रहे हैं ना कैसे? हम समझ रहे हैं कैसे? इसके बारे में हम पूरी तरह से अनभिज्ञ हैं। कैसे देख रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं, कैसे हमारा ब्रेन चल रहा है, खाना हमारा कैसे पच रहा है, इस सभी संबंध में आप देखेंगे कि भगवान आत्म हर चीज को देने वाले हैं, है कि नहीं? कितना उपकार है भगवान का बताइए। और कब से दे रहे हैं? अनादिकाल से दे रहे हैं। और इसमें भी देखिए उद्विग्न नहीं हो रहे हैं। यहाँ पे अगर बेटा नहीं मानता है तो माँ कहती है ये तो अच्छा होता था कि पैदा ही नहीं होता, ये दूर चला जाता। ऐसे बातें बोलते हैं। एटलीस्ट ये तो चाहता है कि दूर चला जाए, जर्मनी चला जाए कम से कम, है कि नहीं? वही बच्चे को बड़े प्रेम से पालते हैं, लेकिन जब बात सुनना बंद कर देता है तो कहता है दूर चला जाए, कहीं चला जाए, ऐसे करके। और कृष्ण हमारे साथ कब से हैं? अनादिकाल से। कब से हम उनकी बात नहीं सुन रहे? अनादिकाल से बात नहीं सुन रहे, नालायक नंबर 1। और उसके बाद भी भगवान छोड़ नहीं रहे। अब ऐसे प्रेमी जो सब कुछ दे रहा है, हमारे साथ है, और उनका भजन नहीं करे, ना भजनती, उनका भजन नहीं करे, दुनिया का भजन करे, उनका भजन ना करे। अवजानंती, अवजानंती का अर्थ यहाँ पे प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? नहीं जानता है ना? नहीं नहीं, क्षमा कीजिएगा, उपेक्षा करते हैं। देखो दो बातें आ गई। एक तो है मान लो पता नहीं है तो भजन नहीं कर रहे, और दूसरा है कि पता होने के बाद भी उपेक्षा कर रहे हैं। दोनों केस बन जाएंगे कि नहीं? दो अपराध समझ रहे हैं। एक अपराध है कि कर ही नहीं रहे भजन, भाई नहीं पता है, बहुत से लोग भजन नहीं कर रहे हैं। और दूसरा है अवजानंती, अवज्ञा। माना, बता दिया गया है कि कृष्ण भजनीय है, उनको भोग लगाओ, उनको प्रणाम करो, उसके बाद भी लोग नहीं करते कि नहीं? तो कभी कभी लोग बोलते हैं, इसी एकदम समझ लीजिए, आप लोग उस प्रश्न श्लोक कोट कर सकते हैं हर बार, कि कहें कि भाई हम गुड व्यक्ति रहेंगे, वी विल बी गुड मैन ऑफ दिस वर्ल्ड बट नॉट वर्शिप कृष्णा। सुना है आपने कभी? हम अच्छा व्यक्ति बन के रह जाते हैं, भगवान का भजन करने की क्या जरूरत है? सुना है कि नहीं? तो क्या इस प्रकार के अच्छे व्यक्तियों का कुछ अच्छी गति होगी? कहते नहीं, स्थानात भ्रष्टात, अपने स्थान से भ्रष्ट हो गए। क्या क्या स्थान है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, सन्यास इत्यादि इत्यादि, पतंत नरक में गिर जाएंगे। तो कोई पूछे कि अरे भाई ऐसा कैसे? तो कहते ईश्वरम। ईश्वरम मतलब सर्वसमर्थ। अगर भजन नहीं करोगे तो गिरोगे। वो दंड देने में समर्थ हैं, आत्म प्रभव हैं, लेकिन ये मत सोचिए कि असमर्थ हैं। भाई यहाँ पे भी मान लीजिए माता पिता जन्म देते हैं, तो एक समय के बाद आकर के बच्चे को दंड देने का सामर्थ्य नहीं होता है कि नहीं? बच्चा क्या बोलते हैं, भाई अब तो बड़ा हो गया है, जो चाहे करे, हम क्या कर सकते हैं? यस। लेकिन भगवान के संग ऐसा नहीं है कि हम इतने बड़े हो जाएंगे कि भगवान हमको दंड नहीं दे सकते।
ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, एक बात बता रहे थे, बहुत से लोगों के लिए भगवान का यही रूप अच्छा है कि वो डंडा लेके खड़े हैं, पिटाई करेंगे, नहीं तो सुनेंगे नहीं। अब देख लीजिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, भगवान का भजन, यहाँ शास्त्र लोग क्या बोल रहे हैं, भगवान का भजन ना करना ये कोई ऑप्शन नहीं है, विच वी कैन सेलेक्ट एंड गेट अवे विद इट। समझ में आ रहा है? हर दिन कुछ विष्णु कृत्य होना चाहिए, कृष्ण के लिए कुछ करना चाहिए, ये बच्चों को समझाना चाहिए। कहीं एक दो माला जपे, भगवान को प्रणाम करे। बताओ बच्चों के लिए क्या कठिनाई है, भगवान को देखे, कितना कृपा है। देखिए, जूम के माध्यम से घर बैठ के बच्चा देख सकता है। इतना भी नहीं कर रहे हैं और उधर जगत के कार्य में अगर प्रेरित कर रहे हैं, तो बताइए क्या बुद्धिमानी है। तो ये तो आप समझ रहे हैं कि आज्ञा है कि नहीं। 100 से अधिक गति से चलाने वालों को चालान कर दिया जाएगा। आप कैसे चालान कर सकते हैं? अरे हम पुलिस इंस्पेक्टर हैं। पुलिस वाला बोलेगा कि नहीं, नहीं मानोगे बात, 2 ऑप्शन, 100 की गति से ऊपर चलाना अपराध है, और नहीं जानने के कारण हम चला रहे हैं, तब भी चालान होता है कि नहीं। अभी एकदम क्लियर समझ में आया क्या नहीं? मेरी बात समझ में आ रही है? 100 से ऊपर आप नहीं चला सकते हो, आपको पता नहीं है, आप दगा कर 150 पे चला दिए, वहां मेरी गाड़ी तेज चल रही है, तो क्या ये अपराध है या नहीं है? तो एक हो गया कि नहीं पता है, और दूसरा क्या देखे हैं कि लिखा हुआ है कि 100 से ऊपर नहीं लेके जाना है, कहने हमें कौन देखने वाला है, हमें कौन रोकने वाला है, तो वह भी अपराध हुआ कि नहीं। तो ये 2 केस ले लीजिए। कई बार लोग कहते हैं कि भगवान के बारे में उनको पता नहीं है, तो क्या उनको दंड मिलेगा? हाँ जी, बिल्कुल मिलेगा। ऐसा नहीं कि अज्ञान में हम जीवन जी रहे हैं और कोई भगवान को भोग नहीं लगाते, सब में हर प्रकार से दंड प्राप्त होगा। और ये ऐसे ही हम फास्टिंग कर रहे हैं और इतनी कठोर बात है। नहीं, कठोर बात नहीं, वास्तविकता है। वी डोंट अंडरस्टैंड कि मानव जीवन इज मतलब बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का जीवन है। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। जो इससे निम्नतर योनियां हैं, उनमें कोई स्कोप नहीं है प्रकृति के नियमों को तोड़ने का। ये बात समझ में आती है? क्या गाय भूखी होगी तो क्या कोई मांस खा सकती है, बताइए? और अगर सिंह अगर भूखा है, नहीं मिल रहा है, मतलब मान लीजिए उसको हिरन नहीं मिल रहा, तो क्या चलो मैं पत्ते चबाऊं? ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसलिए उन लोगों को पाप करने का अवकाश ही नहीं है। हो मतलब इस अवकाश का मतलब स्कोप नहीं है। लेकिन हमारे पास कुछ हमको फ्रीडम दिया गया है, और साथ साथ विवेक भी दिया गया है। और उस विवेक को छोड़ करके व्यक्ति कुछ भी खाए, कुछ भी करे, तो फिर कुछ भी बन जाएगा, नीचे गिरेगा, कहने का आशय। अतः अधा मतलब नारकी योनि को प्राप्त होगा, सुअर बनना इत्यादि इत्यादि उसके लिए लिखा हुआ है। तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। अब आप कहेंगे प्रभु जी, जिनको पता ही नहीं उनकी क्या गलती है? गलती वास्तवता उनकी नहीं, गलती शिक्षा प्रणाली की है। बताइए, आज तक जितने लोग भी पढ़ के आए हैं, कभी श्लोक हम लोग पढ़ाया गया स्कूल में, कॉलेज में? नहीं पढ़ाया गया। तो ये आपको लग रहा है कि एक इंजंक्शन की तरह शास्त्र का, भजन करो और नहीं करोगे तो नीचे गिरोगे। यहाँ पे राग की बात तो आ नहीं रही है, करना पड़ेगा। पिछले वाले श्लोक में क्या सुना? अगर अभय को प्राप्त करना चाहते हो तो भगवान का श्रवण कीर्तन स्मरण करो, और यहाँ कह रहे हो नहीं करोगे तो नीचे में गिरोगे। ये आप, मैं समझता हूँ कई बार प्रवचन सुनते सुनते अभिज्ञ हो गए होंगे इस संबंध में, कि एक बात बोली जाती है ऐसे करो, पॉजिटिव इंजेक्शन, फिर बोलते नहीं करोगे तो ये होगा, ऐसा करो और ऐसा मत करो। ठीक है, हाँ, ये अमर नियम। तो इस बात को बोल रहे हैं। वैसे इस संबंध में पॉजिटिव बात यहाँ पे आगे मतलब भागवत में सुनते हैं कि देखिए, भगवान विष्णु के लिए थोड़ा सा भी कुछ करता है तो वह नीचे नहीं गिरता है। ये भी आप जानते हैं। क्या श्लोक है वो? भगवद गीता का श्लोक देखिए, नेहा भी क्रम नाशस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अस्य अपि धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस भक्ति के पथ पे थोड़ी सी भी प्रगति व्यक्ति करता है, या जितनी भी प्रगति करता है, वह उसके हमेशा शाश्वत क्रेडिट है। और थोड़ा सा भी भक्ति करता है, स्वल्पम अस्य अपि धर्मस्य, धर्म को मतलब नियम, इस भगवत धर्म को, भक्ति को थोड़ा सा भी करता है, तो क्या है? त्रायते महतो भयात, महान भय से वह मुक्त हो जाता है, नार की योनि प्राप्त होने से या सूर की योनि प्राप्त होने से। देखिए, हम लोग कभी सुनते नहीं, इसको लोग मजाक में उड़ा देते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति पंछी बन गया, पंछी, स्पैरो, कौवा, चलिए कौवा, कौवा बन गया। अब कौवे से प्रोग्रेस करके उसको दोबारा मानव जीवन प्राप्त करने में कितना समय लगेगा? और हर जीवन में कष्ट है, जन्म का कष्ट, मृत्यु का कष्ट, बुढ़ापे का कष्ट। कौवे भी बुढ़े होते हैं,
और अगर हम तो गौशाला में देखें किस प्रकार से बैल बुट्टे जाते हैं, और हम कुछ कर नहीं सकते उसका। जितना हम सेवा करना प्रयास करते हैं कर सकते हैं, लेकिन जो कष्ट है बुढ़ापे का वो तो है ना। कुछ क्लिक कर रहा है आप लोगों को? जो लोग वृद्ध हैं उन्हें कुछ क्लिक कर रहा है? वृद्धावस्था में कष्ट होता है, समझ में आ रहा है कि नहीं? अब सोचना चाहिए कि फिर इसी प्रकार से हम रिपीटेशन मारें। तो ये व्यक्ति को अपना विवेक का निर्माण कर लेना चाहिए कि हम ऐसे दोबारा हम इस प्रकार के चक्र में ना फंसे। और बात क्या हो रही है कि थोड़ी सी भक्ति करिए तो भी व्यक्ति नरक तो कभी नहीं जा सकता। उसका प्रमाण स्वयं यमराज जी बोल रहे हैं, जिह्वा न वक्ति भगवद गुण नाम ध्येयम चेतश्च न स्मरति यच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति य एकदापि तानान्यध्वमस असतकृत विष्णु कृत्यान। कह रहे हैं कि जिसकी जीभ ने कृष्ण का नाम एक बार भी नहीं लिया। सरकार कुछ लोग गूंगे होते हैं यमदूत जी बोल रहे हैं, यमदूत जी नहीं बोले, यमदूत बोले कि भाई गूंगे होते हैं, फिर उनको लेके आए तो कहते हैं जिह्वा न भक्ति भग, उसको कहते हैं चेतश्चन स्मरत ये चरणारविंदन, या चलो उनके चित्त में कभी कृष्ण का स्मरण भी नहीं हुआ। सरकार कुछ लोग पागल होते हैं तो कहते हैं कृष्णा या यह नो नमति एक कदापि। तो कृष्ण को पागल व्यक्ति को प्रणाम तो करवा सकता है, तो कहते कृष्ण को उसने कभी एक बार भी प्रणाम नहीं किया। तान तुम ऐसे व्यक्तियों को लेकर के आओ। क्यों लेके आया? कहते असत, वो असत है, बुरे व्यक्ति हैं। क्यों अवश्य क्या कह रहे हैं बुरे व्यक्ति हैं? अरे तभी तो जीभ से एक बार कृष्ण का नाम भी नहीं बोले। आपने देखा है कभी कभी किसी को बोलो हरे कृष्णा, बोलो हाँ ठीक है हंसना है ट्रेन में, ठीक है आप बोलिए ठीक है कर देंगे, लेकिन हरे कृष्ण नहीं बोलेंगे। और लोगों को विश्वास भी नहीं होता इस प्रकार से। तो ये आप देख सकते हैं यमराज जी स्वयं बोल रहे हैं कि भागवत धर्म की महिमा कितनी, और ये मुझे आश्चर्य मत करिए कि समझ में नहीं आता। तो वो खुद ही बोलते हैं दुर्बोध है ये समझ में नहीं आता कि केवल हरे कृष्णा एक बार कृष्ण बोल देने से ऐसा कैसे होगा। और एकदापि का आचार्यगण अर्थ लिए हैं जीवन में एक बार। और वहां पे जीव को समझिए कहते हैं भाई यह क्यों बोल रहे हो कि जिह्वा न भक्ति, अर्थात मन ना भी लगा हो, ऐसा लग रहा है जीव अलग से बोल रही है। ये तो आप लोगों को अनुभव होगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो मन तो कहीं कहीं डोल रहा है, लेकिन जीभ बोल रही है कि नहीं? क्या बोल रही है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अचिंत है। ये बड़ा अद्भुत बात है कि एक बार कृष्ण का नाम उच्चारण कर रहा है तो कभी वो नरक नहीं जा सकता। तो हम इसे बातें क्यों बोल रहे हैं? यहाँ पे भगवान के भजन ना करने से गिराव आप देख रहे हैं, लेकिन भगवान की भक्ति करने का प्रभाव देख रहे हैं कितना। अरे भक्ति नहीं, एक बार बोलने को तो आप ऐसे भी नहीं कह सकते कि भक्ति कर रहा है। मतलब ऐसे तो टेक्निकली स्पीकिंग है, ठीक है भक्ति कर रहा है, लेकिन कुछ जरूरी तो नहीं कि इंटेंशन लेके भक्ति कर रहा है। कितना भक्ति का प्रभाव है। इसीलिए तो मैं बार बार सभी भक्तों के पीछे लगा रहता हूँ, भाई ये हरे कृष्ण मंत्र के जप को एकदम सॉलिडली पकड़ लीजिए। यही गुरु महाराज ने बोला है, 16 माला का जप उसको ये बिल्कुल पार करा देगा। सोचिए जब एक नाम उच्चारण जीवन भर के पापों से मुक्त कर देता है, तो सोचिए रोज अगर जाप करेगा 16 माला का, इसमें 28,000 नाम हो जाते हैं, तो क्यों नहीं चला जाएगा। फिर आप कहेंगे अच्छा फिर तो मैं 64 राउंड करूंगा। हाँ अच्छी बात है, आप करिए, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सोचिए कि दूसरों को भी देना चाहिए कि नहीं। भाई मैं तो ऐसे सोचा करता हूँ, जो इतनी सुंदर वस्तु है तो आप भाई हम 16 माला में भी जाएंगे और 64 में भी जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा प्रचार करेंगे, 2 4 5 लोग और भी चले जाएंगे। और ना भी जा पाए कम से कम भक्ति के मार्ग पे आ जाएंगे, ये बहुत बड़ी बात है कि जो भी हरे कृष्ण मंत्र कर रहा है, यद्यपि अपराध भी क्यों ना कर रहा हो, फिर भगवान उसको लेकर के आएंगे भक्ति में। तो आप खैर दोनों बातें समझ गए, एक ये गिरेगा और अगर थोड़ी सी भी भक्ति कर रहा है तो बच जाएगा। अब आप ये बताइए इतने अच्छे भगवान की कोई भजन ना करे तो नालायक नंबर 1 है कि नहीं? और चलो नहीं पता था अलग बात है, और सुनने के बाद भी ना करे तब तो बिल्कुल 1 से आगे क्या जाऊं, नालायक 0.5 और जो हाईएस्ट नालायक है। देवताओं की सेवा में भी कितने पैसे खर्च होते हैं, भगवान को भोग लगाने में क्या पैसा खर्च होता है बताइए। और भगवान भगवत गीता 3:13 यज्ञ शिष्टासिनो संतो मुच्चन्ते सर्व किल बचय भुंजते तित्वघम पापाई पचन्ते आत्म कारण। भगवान को भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करता है, सारे पापों से मुक्त हो जाता है, फिर भी व्यक्ति बाहर की जलेबी खाता है। और क्या खाता है? जलेबी नहीं खा रहा है वो,
भुंजेते तू अघम पापः, वो केवल पाप खा रहा है। इससे पहले मैं आगे जाऊं, देखिए एक बात समझिए, यदि हृदय में पाप विद्यमान है तो शास्त्र पे विश्वास नहीं होगा। ये देखते हैं कि नहीं आप जीवन में, जो मैं बातें बोल रहा हूं उसको देखेंगे तो विश्वास हो जाएगा, हाँ सही बात बोल रहे हैं। और जिन लोगों के हृदय से पाप नष्ट हो गया, हाँ तो गीता को सही है, इसमें क्या दिक्कत है। यद्यपि आपको अनुभव नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं कि आपको दिख रहा है कि कृष्ण खा रहे हैं साक्षात, लेकिन सहज विश्वास है कि कृष्ण भोग लगता है, स्वीकार करते हैं कि अपने भी होते हुए देख रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। और जितना हृदय शुद्ध होगा उतना ही शास्त्र पे विश्वास होगा। और शास्त्र की एक एक बात सत्य है, जितना हृदय शुद्ध होगा उतना शास्त्र पे विश्वास होगा, विश्वास होगा तो शास्त्र को एग्जीक्यूट करेंगे, और एग्जीक्यूट करेंगे तो फिर आपको अनुभव भी प्राप्त होगा। ये इक्वेशन सारी समझ में आ रही है। इसीलिए शुद्धिकरण हृदय का बहुत एम्फेसाइज किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस बात को समझ में आ गया, भगवान का भजन नहीं करेगा तो वह नीचे गिरेगा। इसको महाप्रभु कैसे कहते हैं, चारी वर्णाश्रमी यदि कृष्ण नाही भजे, स्वकर्म करीते से रौरव पड़ी मजे। चारी वर्णाश्रम, वर्ण और आश्रम में रह करके व्यक्ति स्वकर्म, क्या है चारी वर्णाश्रम में, यदि कृष्ण नहीं भजे, यदि कृष्ण का भजन नहीं कर रहा तो स्वकर्म करीते, अपना कर्म करते हुए से ही रौरव पड़ी मजे, वह रौरव नरक में गिरेगा। काफी इनकरेजिंग श्लोक है कि नहीं भाई, हम तो परिवार का क्या कहते हैं, परिवार का पालन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, कहां भजन का समय है, फिर रौरव में मजे कर रहे हैं। रौरव पड़ी मजे, वैसे रौरव पड़ी मजे कर, रौरव में डूब जाएगा, गिर जाएगा, लेकिन रौरव नरक के मजे आप लीजिए। अच्छी बात है कि कई नए लोग भी बोलते हैं कि इतना कुछ कर लिया हमने, परिवार कर लिया, बच्चे कर लिए, पैसे इकट्ठे कर लिए, संतुष्टि नहीं। इस पे मुझे हंसी आती है, भक्तों को देख लेता हूं तो फिर मुझे बार बार मन में आता है, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कहते हैं, ये कोट कर लेते हैं, माधाव, तो जरूर पूछता हूँ, तनुजा माता जी इसका अर्थ क्या होगा। माँ मतलब क्या होता है, निषेध अर्थ में है, और धावा मतलब क्या होता है, धावन, धावन वाला धाव, धावा, माँ धाव, क्या अर्थ हुआ, मत दौड़ो, क्या अर्थ हुआ, माइक दे आपको, मत दौड़ो, और 3 बार माँ धावा, माँ धावा, माँ धावा, हे माता जी मत दौड़िए। माता जी नहीं, माँ धावा मतलब मत दौड़ो, मत दौड़ो, मत दौड़ो। अरे केवल इन पे नहीं घटित होगा, बहुत सारे लोग भाग रहे हैं, बहुत सारे लोग भाग रहे हैं, भागते 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 भागते, कौन तो वीडियो भेजा था ना, वो दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, दौड़ते दौड़ते उसका कंकाल आ जाता है, उसके बाद वो धम्म से नीचे गिर जाता है। आप भेज दो, बढ़िया था, माँ धावा, माँ धावा। अद्भुत बात है कि जो वस्तु हमारे जितने भाग्य में लिखा हुआ है वो आएगी, लेकिन प्रैक्टिकल लेवल पे तो पति को काम करना चाहिए। अगर कमा रहा है पति तो क्या जरूरत है काम करने की। चलिए ठीक है, खैर आप भक्ति कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा होना चाहिए ना कि और अधिक भक्ति करें। मैं गल भक्तों से शेयर, आज सुबह शेयर कर रहा था, कल देखो मैं 1.5 घंटा क्लास दिया, आज भी दूंगा, और शाम को भी दिया, तो उतनी पढ़ाई हुई कि नहीं। और फिर भी रात में लग रहा था अरे आज तो, और उसके बाद शाम की क्लास के लिए तैयारी भी की, और उसके बाद भी शाम को लगा अरे आज तो कुछ पढ़ा ही नहीं मैंने, आज तो ऐसे निकल गया। ये भक्ति, ये मेरा ही नहीं सबके संग होगा जो भक्ति करते हैं। कुछ आप लोगों को देखिए सुबह से जाप कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, कुछ लगा आपको, कुछ ऐसे विशेष तो नहीं, नथिंग स्पेशल, इज इट नॉट। चलिए ये एक दूसरा पक्ष ये है कि भाई जो व्यक्ति जितनी प्रगति कर ले वह भी बहुत अच्छी बात। ये बहुत सुंदर श्लोक आगे बोला जा रहा है, यह भी शास्त्र का ही इंजंक्शन है। स्मर्तव्यः सततं विष्णो, स्मर्तव्य सततं विष्णु, विस्मृतव्यो न जातु चेत्, विस्मर्तव्यो न जातु चेत्, सर्वविधि निषेधास्यो, सर्वविधि निषेधास्यो, एतयोरेव किंकराः, एतयोरेव किंकरः। स्मर्तव्यः सततं विष्णो, स्मर्तव्य सततं विष्णु, विस्मृतव्यो न जातु चेत्, विस्मर्तव्यो न जातु चेत्, सर्वविधि निषेधास्यो, सर्वविधि निषेधास्यो, एतयोरेव किंकराः, एतयोरेव किंकरः। स्मर्तव्यः सततं विष्णोर्विस्मर्तव्यो न जातु चेत्, स्मर्तव्य सततं विष्णोर्विस्मर्तव्यो
स्मर्तव्यो न जातु चेत् सर्वविधि निषेधास्युरेतयोरेव किङ्कराः। सर्वविधि निषेधास्योरेतयोरेव किङ्करः। स्मर्तव्यः, ये भी आज्ञा के रूप में स्मरण करना चाहिए, सततम, सतत, निरंतर। किसका? विष्णु। विस्मृतव्यो न जातु चित, ये उचित बिल्कुल नहीं है कि उनका विस्मरण हो जाए। सर्व विधि निषेध, जितनी भी विधि, विधि का मतलब होता है ये करो, और निषेध जैसे भी माधावा, नहीं करो, इनका निषेधास्यु एतयोर एवं किंकर। एतयोर मतलब ये जो दो सिद्धांत हैं, ये तो दो हुआ ना, इन्हीं के किंकर हैं, अर्थात इनके सेवक हैं। कृष्ण ही भगवान विष्णु के उद्गम हैं, उनका सतत स्मरण करना चाहिए और किसी भी समय उन्हें भूलना नहीं चाहिए। शास्त्रों में उल्लेखित सारे नियम तथा निषेध इन्हीं दोनों नियम के अधीन होने चाहिए। इसमें बीच में तात्पर्य नहीं चिपकाए शब्द, मुझे लगता है फास्टिंग कर रहे थे हमारे एडिटर्स। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, प्रभुपाद ने अनुवाद कैसे रखा है, स्मर्तव्य सतम विष्णु। तो प्रभुपाद जी स्वाभाविक रूप से कृष्ण के भक्त हैं, तो कह रहे कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। वैसे सिद्धांत है विष्णु का स्मरण करे, कृष्ण का स्मरण करे, कोई भेद नहीं। जिसकी जहां रुचि है, कोई नरसिंह देव का भक्त है तो नरसिंह देव का स्मरण करेगा, वो तो उसकी रुचि के अनुसार है। लेकिन प्रभुपाद जी के कृष्ण के भक्त हैं तो कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ बहुत सिंपल है कि ऐसा कोई कार्य ना करें, ऐसे कार्य करें जिससे भगवान का स्मरण हो, और ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे भगवान की स्मृति छूट जाए, अर्थात भोगों में प्रवृत्त ना हो और सदा ही भगवान का स्मरण कर सके। अब मैं एक छोटा सा एप्लीकेशन पूछता हूं आपसे। मान लीजिए कोई डिवोटी पूछता है, कोई व्यक्ति पूछता है, जब अशुद्ध अवस्था में, जैसे स्नान नहीं किया है या बाथरूम गया, कुछ भी, क्या हम जाप कर सकते हैं? सिंपल उत्तर, कर सकते हैं। भाई देखिए, मंदिर में विग्रह की सेवा, इसके लिए नियम है अशुद्धि शुद्धि का, लेकिन स्मरण करने में, अच्छा एक चीज बताइए सोचने वाली बात है, अशुद्ध अवस्था में किसी का स्मरण नहीं कर रहे हैं तो खाली विष्णु पे ही बैन है सोचने वाली बात है ना। अशुद्ध अवस्था में हम बोलते नहीं है तो खाली हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, इसी में दिक्कत है। सर्वात्म सुनपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। सर्वात्म मतलब सर्व और आत्मा। आत्मा का अर्थ क्या है? शरीर। आत्मा का मतलब मन, आत्मा का मतलब बुद्धि, आत्मा का मतलब इंद्रिय और आत्मा, बहुत सारे अर्थ हैं। सबको स्नपनम, सबको शुद्ध करने वाला है, स्नान कराने वाला है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि मान लीजिए स्नान करने का व्यवस्था नहीं है तो व्यक्ति मंत्र के द्वारा स्नान कर सकता है। अब इसका अर्थ ये नहीं कि यही नियम हो गया, लेकिन अब मान लीजिए बुखार है आपको या और भी बीमारी हो जाती है कभी कभी, तो क्या हम जप नहीं कर सकते? अब मैं ये बात इसलिए रख रहा हूं क्योंकि इस पे बहुत झगड़ा करते हैं लोग। हमारे तो काउंसलर ये बोल रहे हैं, हमारे तो काउंसलर वो बोल रहे हैं, हमारे काउंसलर जो कुछ भी बोलते हैं ये शास्त्र बोल रहा है। कृष्ण का स्मरण करने के लिए कोई भी नियम नहीं है, या ऐसे कह लीजिए कि कोई भी नियम अगर है तो किसके लिए है? कृष्ण का स्मरण करने के लिए। हाँ, भगवान का नाम उच्चारण करने का तो कोई नियम नहीं है, लेकिन मैं खाली बोल रहा हूँ कि सभी विधि निषेध का अर्थ है। अब अच्छा छोटा दूसरा प्रश्न, मैं बोल विधि और निषेध की बात कर रहा हूँ। दूसरा, बैठ के ही जब करना चाहिए, अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन ही नहीं कह सकते आप। अब मान लीजिए कोई बैठ रहा है और सो रहा है तो किसकी स्मृति हो रही है? निद्रा देवी की। तो अब उसके लिए क्या विधि होगी? खड़े होकर जब करे, और मान लो तब भी सो रहा हो तो कभी कभी लोग ना ऐसे दीवार पे खड़े होकर ऐसे सोने लग जाते हैं, ऐसा बहुत नींद होती है लोगों को जब में। तब क्या विधि होगी बताइए? चल के जब करो, और तब भी नींद आए तब उसकी विधि होगी सो ही जाओ ठीक है, तो इतने थक गए तो सो जाओ। ये आपको मजाक लग रहा होगा, हम मजाक में बोल रहा हूँ, लेकिन ये बड़ा परेशान कर देते लोगों को। अच्छा एक बार मैं, भाई जैसे मेरा 16 माला हो गया, मैनेजमेंट में है, मान लो प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, तो काउंटर से जब कर रहे हैं तो एक भक्त आए, ब्रह्मचारी आकर बोले ये काउंट नहीं होगा तो मैं कुछ बोला नहीं, मैं मन में बोला, मैंने कहा आप काउंट कर रहे हैं क्या आप काउंट कर रहे हैं मैं कितना वजन कर रहा हूँ? अजामिल के काउंटर लेके कर रहा था। आपको लग रहा है इससे काफी फ्री हो जाएंगे हम लोग? बाथरूम में हरे कृष्ण नहीं बोल रहा, स्नान करते समय तो बोलना ही चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। बाथरूम मर गए तो कई लोग बाथरूम मरते हैं कि नहीं? तो आप समझ गए इस बात को, यानी मैं इसलिए इसको थोड़ा एम्फसाइज कर रहा हूं, शास्त्र की आज्ञा है कृष्ण का स्मरण, कृष्ण का स्मरण, क्योंकि जीव का मुख्य बीमारी क्या है? कृष्ण की विस्मृति। ये बात समझ लीजिए, हमारी और कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम केवल यही है कि कृष्ण को भूले हुए। मैं इस एक दिमाग में घुसाना चाहता हूं श्लोक को, जिस खुद भी और दूसरों को जिनको आप भक्ति के बारे में बता रहे हैं, ये बात मान के चलिए कि भाई कोई भी प्रश्न किया है, उसको कोई विधि निषेध बता रहे हैं, तो मेन बात है कृष्ण का स्मरण। एक माता जी मुझे मैसेज करी, पूछ रही थी, प्रभु जी हमसे कार्तिक में 20 दिन हम दीपदान नहीं कर पाए, तो क्या हम शुरू कर सकते हैं या अगली कार्तिक में करें, या कुछ एकादशी में करें? एकादशी शुरू, हमने कहा भाई जिस दिन से याद आ गया, जिस दिन सामर्थ हो गया उस दिन से करिए। हाँ, और कभी कभी लगता है एकादशी का व्रत शुरू करने के लिए कौन सा एकादशी शुरू करते हैं? हमने कहा जो नियरेस्ट हो जो नियरेस्ट हो वहीं से शुरू कर दीजिए। अच्छा कब बंद करते हैं? हमने कहा जब मर जाओ तो बहुत सिंपल है ना। अच्छा प्रभु जी हमारे घर में ना वो मर गया है कोई व्यक्ति, हम काम कोई भी मर गया, मतलब जैसे कह लीजिए, तो हम कैसे खाना बनाएं, क्या हो रहा है? हाँ जब कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो मैंने कहा मान लो आप मर गए तो, मैंने आप मर गए तो क्या होगा? नहीं खाना खाते हैं, लेकिन भोग नहीं लगाएंगे, फिर घर में कैसे भोग लगेगा? भगवान ही अपवित्र हो गए ऐसे लग रहा है तो देखिए अपने को सिचुएट कर लेना चाहिए भाई। हम तो सीधी सी बात बता रहे हैं, कार्तिक में हमारे पिताजी का शरीर छूटा था, यही वृंदावन में हम इनको दाह संस्कार करके आए, स्नान किया, स्नान कर लेना चाहिए, स्नान कर गए, उसके बाद हम दीपदान करके आए। हमने कहा कहीं कुछ गलती हो तो पिताजी को उद्धार हो जाए सीधे। विग्रह की सेवा नहीं हो पाती है, लेकिन अब मंदिर में कहाँ बंद हो रही है बताइए? कितने लोग मर रहे हैं, हमारे आश्रम में मर जाते हैं, बहुत से लोग मर जा रहे हैं, तो क्या मंदिर सेवा बंद हो रही है? देखिए बात ये है कि अपना भाव कितना स्ट्रांग है। छोटा बच्चा है अगर आपका, तो नहीं खाना खिलाएंगे ना उसको, और एकदम छोटा बच्चा है तो लड्डू गोपाल ताऊ तो बहुत छोटे हैं, वो बड़े भी नहीं होते वो तो छोटे ही रहते हैं, उनको नहीं खिलाएंगे। हो सकता है कि बहुत समाज का प्रेशर है तो एक अलग चीज है, लेकिन वस्तुतः अपनी श्रद्धा इस पर ऐसी नहीं होनी चाहिए कि हम कृष्ण की सेवा नहीं करेंगे। तो ये बात समझ में आ रही है, कृष्ण की सेवा, कृष्ण का स्मरण, और स्पेशली स्मरण में तो कोई ही दिक्कत नहीं है। नाम उच्चारण करने में, भागवत सुनने में। एक बार व्यक्ति बोला कि भाई हम अपवित्र अवस्था में तो कि भागवत छू सकते हैं? हमने कहा ठीक है, भागवत अगर आपको संदेह लग रहा है कि भागवत नहीं छू सकते तो स्मार्टफोन तो छू सकते हो ना, वहां से पढ़ लो। और एक एक बार तो हमारे साथ एकदम एकदम घटित हुआ, बिल्कुल बगल में बैठा था एक भक्त, नया भक्त, उसके दूसरे बगल में भक्त बैठे हुए थे, और प्रसाद लेते लेते ऐसे बोलने लगा यस्य प्रभा प्रभव, तो कुछ तो ब्रह्म संहिता का श्लोक बोल लगे। वो भक्त बोला रुको रुको रुको, ये नहीं बोल सकते खाना खाते समय। नहीं इधर राइट में नहीं था, लेफ्ट में था। देख रहे हैं कि भक्तों में भी कैसा कर्मकांड का विचार रहता है, बताइए। कि पहले बात तो प्रसाद लेते हुए आप अपवित्र अवस्था में है ना। प्रसाद लेते समय अपवित्र, पवित्र तो नहीं है। और क्या बोला जाता है, हरे कृष्ण मंत्र बोलिए या भगवान का कुछ गीता का कुछ श्लोक स्मरण करेंगे तो क्या आप अपवित्र हो जाएंगे? राक्षसी थी, राक्षसी, एक बहुत मतलब खराब ब्राह्मणी थी, दुष्चरित्रा, वह पाप करके बाद में राक्षसी बनती है, उसका पति भी राक्षस शरीर में रहता है, और खाली इतना बोलती है, बड़ी दुखी रहते हैं राक्षस योनि, बड़े दुखी थे। तो उसमें कहते हैं किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम, इतना बोला, वैकुंठ से विमान आया, चार चार हाथ लिए और भाग चला गया। 8वां अध्याय। राक्षसी का उद्धार हो जाता है, और हम प्रसाद देते समय मान लीजिए गीता का कोई श्लोक नहीं बोल सकते। तो ये बड़ा ऑब्जर्वेशन में देख रहा हूं कि किस प्रकार से लोगों की बुद्धि हो जाती है इस श्लोक को ना समझने का। और इसको ऐसे समझ लीजिए ऐसे कि जैसे जीवन भर हम कमाई करते हैं, बहुत अच्छी तरह से बताया, बहुत सुंदर तरीके से। कह रहे हैं आपकी उम्र कितनी है, भक्त बता रहे थे कि आपकी उम्र कितनी है, जितने क्षण आपने कृष्ण का स्मरण किया है, बाकी सब तो मरे हैं। दैट्स क्वाइट अमेजिंग। जितना समय श्रवण कीर्तन किया है, स्मरण किया है कृष्ण का, बस वही अकाउंट में गया है, बाकी सब तो व्यर्थ गया है। इस तरह के शब्द सुनने में बड़ा, आप देखो एकदम लगता है ना कि हम कितना समय व्यर्थ कर रहे हैं। थिंक अबाउट इट। ओके, तो श्लोक समझ में आ गया, यानी कि जीवन में कोई भी विधि निषेध है। चलिए अब और विषय में विधि निषेध कर रहे हैं। शादी करनी चाहिए, ठीक है, लेकिन ये नहीं कि भगवान को भूल करके शादी करना चाहिए।
या शादी करके भगवान को भूल गए, या ब्रह्मचारी रहो या वानप्रस्थ रहो या सन्यास रहो, कोई भी देख रहे ना, वर्ण आश्रम की बात तो सभी में विधि निषेध है ना, लेकिन उसका मुख्य प्रयोजन क्या हुआ? कृष्ण का स्मरण। और वही छोड़ करके हम कर रहे हैं तो क्या मतलब हुआ बताइए? कभी कभी शब्द हम गृहस्थों के प्राय सुन लेते हैं, हम तो गृहस्थ आश्रम में प्रभु जी बस आधा घंटा सुन सकते हैं। व्हाट इज द पॉइंट? काहे के लिए आपने धारण कर रखा है गृहस्थ आश्रम, बताइए? व्हाट इज द पॉइंट? व्हाट इज द पॉइंट? समझ पा रहे हैं? व्हाट इज द पॉइंट ऑफ डूइंग इट? व्हाट इज द पॉइंट? या फिर ब्रह्मचारी हो चाहे कुछ भी हो, मेक सेंस? इस पे महाराज बड़ा अच्छा बोलते हैं, गृहस्थों के फेवर में बोलते हैं, कहते हैं भाई भागवत होती है तो प्राय गृहस्थ भक्त आ जाते हैं, वो मानते हैं कि हम माया में हैं, और ब्रह्मचारी लोग प्राय नहीं आते, कहते हैं ये तो हम तो मुक्त है, हमें क्या जरूरत है भागवत की? ये भी एक अज्ञान आ जाता है कि हमें क्या जरूरत है सुनने की, ये तो चलती ही रहती है, अभी क्या मतलब क्या पढ़ना है सब। ठीक है, तो यह श्लोक पद्म पुराण से उद्धृत है। शास्त्रों में अनेक विधान और गुरु द्वारा दिए गए अनेक निर्देश हैं। ये सभी नियम मूल सिद्धांत कृष्ण का सदैव स्मरण तथा उनको ना भूलना के अधीन है। इस पे थोड़ा विचार कीजिए आप, मान लीजिए प्रभु जी बहुत महत्वपूर्ण बात है, इससे कृष्ण का स्मरण होगा, पूछ लीजिए उससे कि कृष्ण का स्मरण होगा या किसी की निंदा करने बैठोगे तुम? कृष्ण का स्मरण तो उसमें अवेलेबल नहीं है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, भक्ति का उद्देश्य हमारा क्या है? भाव भक्ति। और उसके लिए देखिए हम लोग चित्त का निर्माण करने में लगे हुए हैं। श्रवण आदि शुद्ध चित्त कौरिबे उदय। क्लियर? तो ऐसा कोई भी कार्य हमें नहीं करना है चाहिए, एटलीस्ट प्रयास करना चाहिए कि हमें से कृष्ण की विस्मृति हो, या किसी दूसरे को अलाउ करें कि हमें हमारे चित्त को कृष्ण से हटाकर कहीं और लगा दे। ये सबसे बड़ा दोष होगा हमारे जीवन का। मेरे गुरु महाराज का इतना सुंदर शब्द इसमें है, कहते हैं कि ह्यूमन लाइफ इज सो रेयर दैट इवन वन मोमेंट्स लॉस इज अ ग्रेट लॉस। और आप जान रहे हैं कि एक क्षण भी हम भगवान की कथा में, भगवान की भक्ति में लगाते हैं तो अनगिनत रूप से वापस आएगा। बताइए कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? और मैं देखिए ये नहीं कह रहा हूं कि इन सब प्रवचनों से हर व्यक्ति तुरंत ही सही हो जाएगा, लेकिन कम से कम कान से सुने तो सही कि मैं कहाँ हूं, क्या कर रहा हूं। ठीक है ना? आपके पर्स में कुछ पैसे तो है ना मतलब? नहीं, अब हम माफ कर देंगे, लेकिन माफी कुछ यहाँ पे फ्री नहीं है, थोड़ा पैसे होते हैं, 500 रुपए जमा कर देना। बगल में ये गौशाला में सेवा करते हैं, ऑनलाइन को दे दीजिए, ट्रांसफर कर दीजिए, हो जाएगा। ऐसा तभी संभव है जब कोई हरे कृष्ण मंत्र का जप करता है। अब ये क्या साहिब, बहुत रहस्यमय, ये क्या मतलब हुआ? हरे कृष्ण मंत्र का जप करने से व्यक्ति इस सिद्धांत को कैसे पालन कर पाएगा कि हमेशा कृष्ण का स्मरण करे और कृष्ण की विस्मृति ना हो? तो देखिए, जब हरे कृष्ण मंत्र करने से हृदय शुद्ध होता है, तब ऐसी प्रवृत्ति होती है कि हम भगवान का ही स्मरण करें और भगवान से विस्मृति दिलाने वाले कोई कार्य को ना करें, उसमें रुचि समाप्त हो जाती है। माइक ऑफ कर दीजिए, बार बार आवाज आ रही है। कहाँ का माइक? इधर भी माइक है, उसको ऑफ कीजिए। गुड़गुड़ की आवाज कैसे आ रही है? चलिए, ये फिर से रिपीट किया जा रहा है। सुबह अगर हम गंभीरता से हरे कृष्ण मंत्र करें 24 घंटे, तो हम नहीं कर सकते, तो दिन में भगवान आपको प्रेरित करेंगे कि ये कार्य करो और ये कार्य मत करो। अगर कुछ गलत कार्य करेंगे तो भगवान बहुत जोर से बोलेंगे, नहीं ये चीज ठीक नहीं है, इससे मैं प्रसन्न नहीं होता। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, हरे कृष्ण मंत्र का प्रत्यक्ष प्रभाव कि हमारे हृदय में परिवर्तन आ रहा है, वो ये है कि जो भगवान कृष्ण को पसंद नहीं है या गुरु को पसंद नहीं है, उसको करने की प्रवृत्ति कम हो रही है। मान लो एकदम नहीं भी खत्म हुई, एटलीस्ट कम जरूर हो रही है। और जो कृष्ण को प्रसन्न करने वाला कार्य है, गुरु को प्रसन्न करने का कार्य है, वैष्णव को प्रसन्न करने का कार्य है, उसकी प्रवृत्ति बढ़ रही है। भाई एकदम नहीं समाप्त होती है तुरंत, लेकिन बढ़ रही है, तो भी खुश हो जाना चाहिए। आप देख रहे हैं उत्साह होगा कि हम मंगल आरती जाएंगे, हम जप करेंगे, हम कथा सुनेंगे, इससे कृष्ण प्रसन्न होते हैं कि नहीं? क्लियर? 4 चीजें क्या सीखी आपने जिससे कृष्ण प्रसन्न होते हैं? स्मरणम, सीधे स्मरणम, श्रवण कीर्तन स्मरण और पूजन। एकदम क्लियर है कि नहीं? और गुरु जी किससे प्रसन्न होते हैं? डोनेशन से।
गुरु कोई वैष्णव ही नहीं 4 चीजों से प्रसन्न होगा जब देखेंगे हाँ भगवान का इस प्रकार से भजन कर रहे हैं। क्लियर? उनके मार्गदर्शन में करने का मतलब यही है कि उनको अच्छा इसका मतलब गुरु जी को डोनेशन नहीं देना, ये कहना चाहते हैं? नहीं, ये नहीं कह रहे हैं। वो डोनेशन भी भगवान की सेवा में लगना चाहिए, वो भी भगवान की पूजन में जाएगा, लेकिन खाली बोल रहे हैं कि ये बुद्धि हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा होती है। भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता है, देन वी कैन रिमेंबर। प्रभुपाद जी इसको बोलते हैं कि अर्जुन को भगवान ने बोला कि क्या है, युद्धस्व माम अनुस्मरण युद्धस्व, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। आपका भाई युद्ध करते हुए कृष्ण का स्मरण कैसे होगा? तो वहां प्रभुपाद जी बोलते हैं देयर हैज टू बी ए सेंस ऑफ लव। और एग्जाम्पल दे रहे थे कि जैसे स्त्रियां होती हैं गांव में, वो 5-6 मटके रख लेती हैं और साथ में बच्चा भी होता है और वो बातें भी करती हैं। ये ना भी बातें करते हो, ऐसे मटके रहते हैं और वो बच्चे का स्मरण कर सकते हैं, अपना स्मरण करते करते जा रही हैं। और इस जगत में भी आप देखते हैं बहुत सारे लोग कार्य कर रहे होते हैं, बच्चे का स्मरण हो रहा है या पत्नी का स्मरण हो रहा है, सिक्योरिटी गार्ड में खड़ा हुआ है तो ना वो वहीं पे सोच रहा है हमेशा कि यहाँ क्या हो रहा है, जहां उसकी आसक्ति वहां मन जा रहा है। ये बात समझ में आती है कि नहीं आप लोगों को? सभी को आता है ये बात। तो कह रहे हैं हरे कृष्ण मंत्र से क्या होगा बताइए? भगवान के प्रति प्रेम जागृत होने लगता है, तो फिर भगवान की सेवा के प्रति भगवान का स्मरण व्यक्ति को होता रहता है, यद्यपि वह दिन भर कुछ भी और कार्य करता रहे। कुछ भी का मतलब जो अन्य कार्य से करने पड़ रहे हैं। ये बात देखिए, मैं जो क्लासेस में बोल रहा हूं ये प्रैक्टिकली एप्लीकेशन वाली है। ऐसा नहीं कि इसको हम लोग हाँ हाँ ठीक है क्लास हुआ करे छोड़ देना चाहिए। जब गंभीरता से जप करेंगे तो ऐसा हृदय का परिवर्तन अनुभव करेंगे। इसी को सच्चिदानंद महाराज कह रहे थे कि देखिए भगवान के नाम में अपनी वस्तुगत शक्ति है। हम जब सुनते हैं भगवान का नाम, वैसे बोलने का तो फायदा है ही, वो तो अपना लाभ है ही, सुनते भी हैं, सुनते हैं तो हमारे चित्त में जाके हमारे चित्त का निर्माण स्वयं ही कर देता है। एकदम सब शांत हो गए, लग रहा कुछ भी समझ में नहीं आया। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए, मान लीजिए हम यहाँ किसी को कुछ गाली दे दें, नहीं दूंगा मैं, बोलना नहीं चाहता, लेकिन मान लो गाली दे दे, तो वो शब्द में शक्ति है ना कि आपके हृदय में कुछ भाव उत्पन्न कर दे। और सुनने की बात छोड़ दी, केवल पढ़ लेने मात्र से व्यक्ति का मन खराब हो जाता है। तो अब जब भौतिक शब्द में इतनी शक्ति है तो बताइए भगवान के नाम में कितनी होगी। अब हम लोग को लगता है कि हमको तुरंत असर नहीं होता है इसलिए हमको लगता है, लेकिन असर तुरंत हो रहा है। मेरी भाषा समझ में आ रही है? असर तुरंत हो रहा है, भले हमको दिख नहीं रहा है। और नहीं तो देखो आप लोग की उम्र कितनी हो गई ना, मेरे ख्याल से 80 साल से तो भजन कर ही रहे होंगे आप लोग। कितना परिवर्तन है बताए। आप जैसा लड़का, आपका जैसा लड़का मतलब आपके जैसा लड़का मतलब आपकी उम्र का लड़का जितना पैसा कमा रहा है, बुलेट तो जरूर खरीदता है ना। और बाकी भी सॉरी बुलेट नहीं वाला से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बताओ करते कि नहीं करते। लेकिन यहाँ पे भी भक्त लोग देखो कितना परिवर्तन हो गया। मैं सबको बुरी आदत नहीं याद दिलाना चाहता हूँ, सभी में, हम सभी में कितनी बुरी आदतें थी ना, आप देख रहे हैं कि वो इंक्लिनेशन ही समाप्त हो गया है। इज इट नॉट? एक भक्त मुझे बोले थे प्रभु जी मैं चाहता हूँ सब छूट जाए, और ये उनका प्रभाव नहीं था, ये भक्ति का हरिनाम का प्रभाव है। और आप देखें कहीं कहीं मैं जान रहा हूँ, मैं थोड़ा डांटता जरूर हूँ, लेकिन मैं जाता हूँ भक्तों का हृदय जान रहा हूँ कि यद्यपि वे नौकरी ना करना चाहते हो, प्रेशर की वजह से कर रहे हैं, लेकिन हृदय में इच्छा तो यही कि मैं भक्ति ही करूं। Does it make sense to you? Disinclined material engagements? पता नहीं मेरे, देखो भाई ये सब बातें समझने के लिए थोड़ी सूक्ष्म बुद्धि का निर्माण करेगा, वो कहाँ मिलती है रोजी भजन करने से होती है। यद्यपि कोई व्यक्ति मान लो नौकरी भी कर रहा है लेकिन उसकी श्रद्धा बिल्कुल नहीं है, मैंने क्यों मुझे कहाँ कब फंसना पड़ रहा है, मैं तो भगवान का नाम जब करता भक्ति करता तो उसमें बड़ा सुख मिलता। ऐसे भी केसेस हैं, मतलब तो ये भी आप देख रहे हो ना कि भगवान के नाम जब से प्रभाव हुआ कि भाई नहीं, डिसिंक्लाइंड हो गए मटेरियल लाइफ के प्रति। तो आप किस वक्त का गुणगान कर रहे हैं? लगता है मुझे तो अपना नाम सुनाई पड़ रहा है, भले आप बोल नहीं रहे हैं। नाम नहीं बताएंगे आप, गुणगान तो नाम बिल्कुल नहीं बताएंगे। ठीक है, समझ लीजिए आप सभी लोग आप शुद्ध भक्त ही हैं। इसलिए मनुष्य को सदैव 24 घंटे हरे कृष्ण महामंत्र का दृढ़ता से जप क्या हो गया करना चाहिए। अब ये तो हो नहीं सकता, हमारे लिए नहीं हो सकता, हरिदास ठाकुर जी नहीं, भले ही उसके पास करने के लिए गुरु द्वारा निर्दिष्ट अन्य कार्य हो, किंतु सबसे लास्ट में उसे जपमाला में गुरु द्वारा निर्दिष्ट जप करना चाहिए। यही सुनाई पड़ रहा है ना।
सर्वप्रथम उसे जप माला में गुरु द्वारा निर्दिष्ट जप करने चाहिए। अब बताइए कि हम कुछ गलत बोल रहे थे? पीछे लगा रहता हूँ कि नहीं सभी के कि 16 माला का जप अच्छे से कर लीजिए। ये गुरु जी का पहला इंस्ट्रक्शन है। और दीक्षा में भी पहला इंस्ट्रक्शन क्या था बताओ? 4 नियम का पालन करना नहीं, 16 माला का जप करना। हमारे गुरु जी तो और बोलते हैं 16 माला का जप जितना ध्यान पूर्वक हो से वैसे करना। अपनी गुरु बहन को बोले थे, हमसे बड़ी हैं, यहीं गौशाला में रहती हैं, माता जी ये क्या दीक्षा का भाव लिए थे आप? 16 माला करना। मैंने कहा 16 एटलीस्ट आप हो सकता हो कि महाराज कुछ इसमें ऐड करती हो सकता है उनकी दीक्षा में से मैं अलग होता हूँ, लेकिन हम बोले कि एक्चुअली ऐसा नहीं है। हमें तो एकदम बुलवाए थे 16 राउंड्स एज अटेंटिवली एज पॉसिबल। और मैं भी उसमें ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं उसको पूरा कर पा रहा हूँ, मुझे भी अपने अंदर बहुत मतलब लगता है कि मैं और अच्छे से कर सकता हूँ, और अच्छे से करता हूँ, लेकिन वादा यही किए थे कि ध्यान पूर्वक करने का पूरा जितना हो सके, बिकॉज दैट इज इमीडिएटली नामाभास और बहुत जल्दी सफाई होगा। गुरु महाराज से साक्षात पूछा गया जब ही कर रहे ध्यान पूर्वक करने की क्या जरूरत है? कहते हैं अगर आपको शुद्धिकरण चाहिए तो जल्दी क्यों नहीं करवा लेते? सिंपल सी बात। और जैसे हम प्रयास करते हैं वो तुरंत निरपराधिक हो जाता है। समझ में आ रहा है? हम प्रयास नहीं कर रहे, मस्ती करते हुए हरे कृष्ण कर रहे हैं तो अपराधिक हो जाता है, लेकिन जैसे ही प्रयास कर रहे हैं तो निरपराधिक हो जाता है। एंड इट चेंजेस, बहुत गेम चेंजिंग हो जाता है। सबने अनुभव किया होगा, मैं यहाँ उसकी व्याख्या नहीं कर रहा हूँ, लेकिन देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है जप माला पे जाप करना, ये गुरु का आदेश है। और ऐसा नहीं सोचा अच्छा तो ठीक है दीक्षा के बाद करना शुरू करना है क्या? नहीं, जिस दिन से आपने वैष्णव के संग में आए, भक्तों के संग में, इसको पकड़ लेना चाहिए। कहीं कहीं लोग बोलते हैं भाई देखो अब जब तो लोग कर नहीं पा रहे हैं तो ऐसा करते हैं कि अब उनको अन्य सेवा में लगा देते हैं, जब शायद रुचि अपने आ जाएगी ऐसे करके। तो दे मे हैव डिफरेंट ओपिनियंस, लेकिन मैं इस प्रकार से कभी, मैं इसे कभी नहीं मानने वाला। मैं कभी नहीं मानने वाला इस बात को। अगर लोगों को ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी, वो जिंदगी बीतती जाएगी, वो कभी जब ठीक से करेंगे ही नहीं। और कभी कभी लोग ऐसा भी बोलते हैं, मुझे वक्त बता रहे थे, अरे जब में सेवा ही तो मांग रहे हो, 4 माला करो लेकिन सेवा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब इस्कॉन के ही कुछ भक्त लोग इस प्रकार से बोलते हैं। अब प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं इधर देख लीजिए। और ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये हरे कृष्ण मंत्र का जप भगवान की सेवा है, गुरु की सेवा है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, प्रभुपाद जी के समय में ही घटना हुई। एक माता जी, प्रभुपाद जी प्रवचन कर रहे थे, माता जी ऐसे पूछे, माता जी को प्रभुपाद पूछे, फॉर एग्जाम्पल मैं प्रभुपाद जी का नाटक कर रहा हूँ और कृष्ण अलादीनी माता जी इनिशिएटेड डिवोटी, प्रभुपाद डिसाइपल, माइक लो और मैं मालूम पूछूंगा आप कुछ बोलना नहीं, बस खाली चुप रहना, ये आपका नाटक है। क्यों? तुमने आज 16 माला किया कि नहीं किया? खैर चुप रहने की तुम्हारी जरूरत नहीं थी। और वो चुप। अब माता जी चुप क्यों? क्योंकि उन्होंने नहीं किया था। प्रभुपाद जी तो भगवान से कनेक्टेड है, उनको ही पूछ लिया तुमने 16 माला किया कि नहीं? तो वो चुप बेचारी, वो तो बड़ी नई नई डिवोटी रही होगी, उसने को वहीं के कुछ प्रेसिडेंट ने किसी ने बोला होगा कि भाई देखो अगर तुम सेवा कर रही हो तो 8-9 माला कर लेने से ठीक है, कोई इतना दिक्कत नहीं है, अब 16 माला नहीं भी करेगी तो चलेगा। ये तो इजी था ना नाटक ठीक है। ये एक दिक्कत है। और अब पहले भी सुन चुके हैं हम, अंत्य लीला में सुना चुके हैं। अंत्य लीला में जब हरिदास ठाकुर जी का प्रयाण की बात आ रही थी, कह रहे थे कि 3 लाख नाम नहीं हुआ है, मैं खाऊं कैसे? अब प्रभुपाद जी वहां पे स्पष्ट लिखे हैं, जो अपना जो व्रत नहीं पूरा कर पा रहा है वह रुग्ण अवस्था में। तो अब बताइए कौन झगड़ा करेगा मेरे से? तो प्रभुपाद के तात्पर्य में स्पष्ट लिखा हुआ है ना। और झगड़ा करते रहो, झगड़ा करके मिल क्या जाएगा बताइए क्या मिल जाएगा? लेकिन ये जो भक्त, मुझे एक नए भक्ति बोल रहे थे, प्रभु जी सुबह माला हो जाती है, बड़ा दिन में प्रसन्नता होती है और बड़ा उत्साह होता है सेवा करने का, है कि नहीं? सभी भक्तों का आप देखेंगे। तो ये आप प्रपात फिर से क्या बोल रहे हैं, भले ही, फिर से रिपीट करना, भले ही उसके पास करने के लिए गुरु द्वारा निर्दिष्ट अन्य कार्य हो। जो बोलते हैं ना गुरु जी ने मुझे विशेष सेवा दी है, गीता वितरण करने का या प्रसाद बनाने का या जो कुछ भी अलग अलग सेवा दी, वो है, किंतु सर्वप्रथम उसे जप माला में गुरु द्वारा निर्दिष्ट जप करने चाहिए। चले हम पूछ लेते कितने लोग का 16 माला यहाँ पे नहीं हुआ है? तो बच्ची है तो 5 साल की। वृंदावन में ये अन्याय है। बच्ची कैसे? ये जो बच्ची
आप ये बच्ची बैठी ना, उसकी जो बड़ा भाई था, नंद कुमार है ना, नंद कुमार, मैंने पूछा प्रभु जी को और माता जी को कि आप लोग कैसे माला को भक्ति करते थे? कह वो तो अद्भुत थे, बता रहे थे, पता नहीं सच है कि गलत है, मतलब सच ही बोल रहे थे, कह रहे थे हम तो बच्चे को रूम में बंद करके मंगल आरती चले और बच्चा जिंदा है, पता है, अभी जर्मनी पहुंच गया। अमेजिंग इज इट ना? ठीक है, इसीलिए तो लोग जपा रिपोर्ट में नहीं आते हैं। समझ में आ रहा है मुझे लीला सबकी। ठीक है, क्या हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन आप देख सकते हैं कि ऐसा है। जितना गंभीरता से भक्ति करेंगे उतना ही जल्दी रिजल्ट मिलेंगे, बस ये हम और तो कुछ नहीं कह सकते, बस ठीक है ना। हमने अपने कृष्ण भावनामृत आंदोलन में नव दीक्षित के लिए कम से कम 16 माला का जप करने की संस्तुति की है। यह 16 माला का जप नितांत आवश्यक है यदि कोई कृष्ण का स्मरण करना चाहता है और उन्हें भुलाना नहीं चाहता। अब देख रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी आशीर्वाद दे रहे हैं, और इसको कोई कहता है भाई 16 माला ही क्यों? तो प्रभुपाद ने कहा कि अगर तुम, मैं इतना नहीं कहता तो तुम इतना भी नहीं करते, नहीं करते कि नहीं? अगर 16 माला नहीं फिक्स किया जाता तो हम 4 भी नहीं करते, क्योंकि यही तो बीमारी है हमारी। अपनी कृष्ण भावना की प्रगति को आप बिल्कुल सिंपल तरह से चेक कर सकते हैं। इंग्लिश में प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? व्हेन अ डिवोटी इज एक्चुअली एडवांस्ड, व्हाट डज इट मीन? जब वो वास्तविक रूप से प्रगतिशील होता है, ये प्रगति कर लेता है, देन ही टेक्स प्लेजर इन चैंटिंग हरे कृष्णा। काफी हथौड़े जैसा स्टेटमेंट है ना। हमें इमेजिन करने की जरूरत नहीं कि हम एडवांस्ड हैं, दूसरे भले इमेजिन करें कि हम एडवांस्ड हैं, हम अपने आप को इमेजिन ना करें, बस देख लो कि नाम में कितनी रुचि उत्पन्न हुई है, और इसको जबरदस्ती नहीं कर सकते। कृष्ण की सेवा, वैष्णव की सेवा, प्रचार इत्यादि के द्वारा जो कृष्ण का उपहार है, वो क्या उपहार है? नाम रुचि। इसमें कोई नेगेटिव वाली बात नहीं है, अपनी स्थिति को देखना चाहिए। अभी मेरे को मतलब फोर्स करना पड़ रहा है, अभी मुझे और प्रगति की जरूरत है। क्या फोर्स करना पड़ता है कि नहीं आप लोगों को जब करने के लिए? यह एकदम फ्री फ्लो है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राम राम हरे हरे, ऐसा तो नहीं है। और बहुत जो सीनियर भक्त है उनको भी संघर्ष करते हुए देखते, संघर्ष की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना अभी। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता भी है, हरे कृष्णा, फिर लगता है कल भी ऐसा हुआ, कल नहीं होता ऐसा, परसों तो होगा नहीं, परसों भी नहीं होगा, फिर एकदम से हो जाता है। तो वह तो आप अनर्थ निवृत्ति में जानते हैं, लेकिन एक्चुअली एडवांस्ड मीन्स वाकई हम करते करते, चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, करते करते हरे कृष्णा बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, लाइक दैट। समझ रहे हैं? तो ये सब चीजें हैं। देखिए, इस जगत में लोग शराब के लिए परिवार को नेग्लेक्ट कर देते हैं। हम आपको परिवार को नेग्लेक्ट करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, लेकिन कर देते हैं कि नहीं? तो बताइए, भगवान के नाम के लिए हम इतना भी नहीं कर सकते, और नेग्लेक्ट करने के लिए तो नहीं बोला जा रहा है, एडजस्ट करने के लिए बोला जा रहा है। और नेग्लेक्ट भी करके जाते हैं, यही माएं बच्चों को फेंक के जाती है कि नहीं? जैसे माता यशोदा दूध बचाने के लिए गई थी, ऐसे नौकरी बचाने के लिए जाते हैं कि नहीं? जब ये ना बड़े दौड़ के जाती है कि नहीं? बताइए, हम सारे कटाक्ष की सत्य है, बताइए। सत्य है। यही माता जब के लिए बच्चे को नेग्लेक्ट नहीं कर रही है, लेकिन नौकरी के लिए फेंक के जा रही है। और यही पिता भी इस प्रकार से कर रहे हैं, है कि नहीं? भाई हमारे संग तो ऐसा नहीं हुआ, हमें तो क्रच बोलते हैं, हमें क्रच में नहीं पलना, क्रच बोलते हैं, क्रच में तो बेबी क्रच जो भी होता है उसमें हम नहीं पल रहे कभी, लेकिन कर रहे हैं लोग आजकल इतना। तो ये प्रायोरिटी की बात। सारे विधानों में गुरु द्वारा दिया गया 16 माला जप करने का आदेश अत्यावश्यक है। तो जपा क्लास हो गया, अच्छा है। कोई चाहे पुस्तक बेचे या आजीवन सदस्य बनाए या कोई अन्य सेवा कार्य करे, इनमें से कोई भी कार्य समान नहीं है, सभी दिव्य कार्य, अच्छी बात है। ये कार्य कृष्ण का स्मरण करने में प्रेरक बनते हैं। जब कोई संकीर्तन टोली में जाता है या पुस्तकें बेचता है, तो उसे सहज स्मरण होता है कि वह कृष्ण की पुस्तकें बेचने जा रहा है, यदि वह कृष्ण का साधना करता है सुबह तब। नहीं तो ये भावना रहेगी कि मैं बेचूं, और कभी कभी ऐसा भी करता है कि दूसरे वाले की पुस्तक ना बिके। अरे सब हमारे अनुभूत है, समझ सोचिए, समझ सोचिए, इस तरह कंपटीशन लगता है। ये तो कुछ नहीं कंपटीशन होना चाहिए ना। हम प्रचार करें ठीक है, लेकिन हमारे क्षेत्र में कोई और ना है। पूरा शहर खरीद लिया ना हमने, आगरा हो या, मतलब मैं आगरा का भक्तों को नहीं बोल रहा, बोला ऐसे आगरा है, मानो भरतपुर है और बाकी जो स्थान है,
तो हम पूरा क्या भरतपुर के सारे लोगों को प्रीचिंग करती है, सभी हमारे चेले बन गए हैं। जैसे मैं भरतपुर में जाता था तो भक्त लोग बोलते हम जा सकते हैं, हमने कहा जाइए, क्या हमने सबको कॉन्कर कर लिया है क्या? सभी सीख गए क्या? हाँ भाई सब लोग आ गए हैं, झुंड के झुंड, भाई प्रभु जी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो 10-15 भक्तों कुछ हमने बनाए, उसपे मोस्टली तो भक्त भरतपुर में इम्पोर्टेड थे, भरतपुर के थे नहीं ओरिजिनल, कहीं से और से आए थे कि नहीं। अरे ये बहुत संकीर्ण धारणा लग रखते हैं, क्यों? वो जब ठीक से नहीं करेगा तो ऐसी भावना आती है, अरे हम उसको भक्त हम बनाए हैं, तुम तो उसको शिक्षा दे रहे हो। हम तो दे तो नहीं रहे भाई, वो ले रहा है। जैसे हम ऑनलाइन क्लास करते हैं तो कभी कभी लोग इस प्रकार से बोलते हैं कि आप क्यों शिक्षा दे रहे हैं? हमने कहा हम दे नहीं रहे, वो तो ले रहा है, अब लेने से मना करते कोई। तो उसमें कठिनाई जानते कहाँ है? उस साधना में। अगर साधना अच्छे से करेगा तो उसकी चेतना खुलती चली जाती है, उसके बाद वो द्वेष आदि से मुक्त होता जाता है। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं। तो काफी क्लियर है कि प्रभुपाद जी क्या कहना चाहते हैं। जब कोई सदस्य बनाने जाता है तो वह कृष्ण के विषय में बातें करता है और इस तरह कृष्ण का स्मरण करता है। इस सब बातों का आधार वही है, नीचे की ग्राउंडिंग साधना। हाँ, इसको ऐसे समझ लीजिए, पेड़ की जड़ कितने लोग देखते हैं, लेकिन ये मानते हैं ना कि पूरा पेड़ जड़ पे ही आधारित है, वहीं से नरिशमेंट प्राप्त कर रहा है। तो साधना हमारा कोई देखता नहीं। वैसे तो आप तो जूम पे सब साधना भी देखते हैं, अलग बात है, लेकिन फिर भी यह तो नहीं देख रहा कि हम जब कैसे कर रहे हैं। हाँ प्रभु जी, इसलिए तो हम वीडियो ऑफ करके रखते हैं ताकि जड़ में रहें, वी रिमेन ग्राउंडेड। लेकिन आप वो साधना भी देखते हैं, तो साधना कर रहा है, जाप कर रहा है, तो वही जान रहा है ना कितना एफर्ट मार के कर रहा है, लेकिन उसका प्रभाव बाहर लोग देखते हैं। मैं हमेशा सोचा करता था कि क्यों परम पूज्य लोकनाथ महाराज का कीर्तन अलग लगता है, क्योंकि जप अलग है भाई। मैं तो सामने बैठ के जप करके देखा, क्या इंटेंसिटी से महाराज जप कर रहे थे। जिसका जप अच्छा होगा उसका कीर्तन अलग होगा, वही हरे कृष्ण मंत्र है, उसकी इंटेंशंस प्योर होंगी। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? और ये हो जाता है, ये ऐसा नहीं कि हम कोई कहते हैं एक पे होता है दूसरे पे होता है। जो लोग साधना अच्छी करते हैं वो उनका कीर्तन भी आकर्षक लगता है, और जो साधना नहीं करता उसका कीर्तन में कुछ ऐसा लगता है कि कुछ बेस नहीं है, मतलब कुछ कुछ काला नहीं बोलूंगा, लेकिन कुछ something is missing, some bhakti, some devotion is missing. Every devotee can feel for with what intention a person is chanting Hare Krishna. तुम सब बातें बोल रहे हैं, सब बहुत अद्भुत है। स्मर्तव्यः सततम विष्णुर विस्मर्तव्यो न जातुचित। निष्कर्ष यही है कि मनुष्य को ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे वह सदैव कृष्ण का स्मरण करे, वह ऐसे कार्य करने से दूर रहे जो कृष्ण को भुलाने वाले हों। कृष्ण भावना के लिए ये दो सिद्धांत आधारभूत हैं। एक बहुत अच्छी बात मैं बोलना चाहता हूँ, नौकरी के विरुद्ध तो हूं ही मैं माता जी के, लेकिन थोड़ा सा कभी कभी पॉजिटिव भी बोल देना चाहिए। मैं नाम नहीं रखूंगा, भूल जाएंगी माता जी भी, लेकिन उन्होंने बोला कि प्रभु जी जो भी हो कि हम दिन में भले नौकरी करते हैं, लेकिन शाम को हम वेट करते हैं कि शाम को हम कब आएंगे और कथा सुनेंगे, और सुबह भी साधना बहुत अच्छे से करते हैं माता जी। तो ये एक पॉइंट आप ले सकते हैं कि भले ही उनको नौकरी करनी है, दिन में कुछ कार्य करना है, लेकिन लालसा यही है कि हम भगवान के भक्तों के संग में आएंगे, कथा सुनेंगे इत्यादि, और ये है भगवत प्रीति का लक्षण है। मैं थोड़ी बात बोल के रखूंगा। महाराज कह रहे थे, देखिए बहुत प्रैक्टिकल बात महाराज बोल रहे हैं कि इस जगत में देखिए हर व्यक्ति का परिवार होता है, मतलब मोस्टली सबके परिवार होते हैं, सब ब्रह्मचारी नहीं होते, लेकिन फिर भी उसको एक ऐसा समाज होता है उसका व्यक्तिगत, जहां उसको बैठना, बोलना, बातचीत करना अच्छा लगता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? भक्त की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पति है, पत्नी है, बच्चे इत्यादि, लेकिन पति फिर भी कुछ उसके मित्र दोस्त होते हैं जिनके संग बैठ करके उसको बड़ा अच्छा लगता है। अरे इसमें हाँ तो बोलो, यहाँ भी हाँ नहीं होता है। मान लीजिए कोई लड़की है घर में, तो ठीक है, उसकी क्या कोई सहेलियां नहीं जिनके संग बैठ करके बातचीत करना चाहती है, या एटलीस्ट टेलीग्राम पे अवेलेबल हो। लेकिन आजकल तो लोग इंटरेक्ट नहीं करते उतना, लेकिन क्या आप समझते हैं? तो कह रहे हैं इसी प्रकार से हम लोग विभिन्न प्रकार के आश्रम में रह सकते हैं, लेकिन ऐसा समाज होना चाहिए जरूर जहां पे हम कृष्ण के बारे में चर्चा कर सकें, एंड दैट इंडिकेट्स लव फॉर द लॉर्ड। नाम रुचि, कथा रुचि बढ़ रही है, आग्रह बढ़ रहा है, तो ये सब भगवान के प्रति प्रेम बढ़ने के लक्षण है। और आपने इसमें श्लोक में आपने महत्वपूर्ण बात क्या सुनी? सभी विधि निषेधों का, चाहे वो जीवन के किसी भी संबंध में हो, ये मूल बात है कि हम कृष्ण का स्मरण कर सकें और कृष्ण की विस्मृति कभी नहीं हो। तो ये सब शास्त्र के इंजंक्शन है, और यही वैदिक भक्ति के मुख्य बातें हैं। अब इसके बाद महाप्रभु, मैं अभी आज नहीं ले रहा हूं, महाप्रभु सिद्धांत तो बता दिया उन्होंने, अब इसके थोड़ा डिटेल में जा रहे हैं कि साधना भक्ति कैसे कैसे की जाती है। शरीर से कुछ की जाती हैं, कुछ वाणी से की जाती हैं, और कुछ मन से की जाती हैं।
तो उनका वर्णन महाप्रभु आगे करेंगे, उसको वहां सुनते चलेंगे। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हाँ, एक बात बताना भूल गया, क्षमा कीजिएगा प्रभु जी, आपने जब एक बार हरि निताई गौर प्रेमानंदे बोल दिया, फिर क्यों बोल रहे हो? एक बात ध्यान देना, हम भूल गए थे। देखिए, हम लोग बोल रहे थे कि साधन भक्ति का स्वरूप लक्षण क्या है? श्रवणादि क्रिया। और तटस्थ लक्षण क्या है? कि प्रेम उपजाए। वहां क्लियर नहीं किया था मैंने। देखिए, तटस्थ लक्षण हमेशा उपस्थित नहीं होते, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। मैं हमेशा प्रवचन नहीं करता हूं, प्रवचन कर भी सकता हूं और नहीं भी कर सकता हूं। अभी आगे बोल भी सकता हूं और नहीं भी बोल सकता। घबराई मत, नहीं बोलूंगा, लेकिन बोल सकता हूं कि नहीं। लेकिन ये देख रहे हैं ना, जो स्वरूप है, ये शरीर है, वो हमेशा विद्यमान रहता है। मैं इस पर विचार भूल गया था कहना कि देखिए, श्रवण कीर्तन करेंगे तो प्रेम उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि अगर अपराध करेंगे तो प्रेम नहीं उत्पन्न होगा। तो इसलिए वहां पे तटस्थ को पकड़ना पड़ेगा कि अपराध से बच करके भक्ति करेंगे तो प्रेम उत्पन्न होगा। प्रेम हो गया तो फिर तो रहेगा। हम साधन की बात कर रहे हैं ना, साधन भक्ति की बात कर रहे हैं। साधन भक्ति का मतलब है कि व्यक्ति अपराधों से बच करके करे। अगर अपराध करेंगे तो फिर बहुत स्लो हो जाता है प्रोसीजर। प्रेम हो जाए, अरे प्रेम प्रेम से पहले भी बहुत संभावना कम हो जाती है। देखिए, अपराध तो मूल्यतः होता है व्यक्ति के असम्मान की भावना की वजह से। तो वो तो प्रेम में तो कोई मतलब प्रश्न नहीं होता है। लेकिन मैं खाली बोल रहा हूँ कि प्रगति करना है साधना भक्ति के द्वारा, तो व्यक्ति को अपराध से बच कर भक्ति करनी होगी, तो फिर प्रगति बहुत तीव्र होगी। ओके, ये पॉइंट रह गया था वो तटस्थ लक्षण को समझाने के लिए। कार्य करती है भक्ति, लेकिन ठीक से करना चाहिए ना। ठीक से करेंगे तो हम प्रगति करेंगे। ओके, सो डेफिनेटली नाउ विल से निताई गौर प्रेमानंदे, हरे थैंक यू।